أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर उस्ताज़ुल असातिज़ा मौलाना हाफिज़ हफ़ीज़ुर्रहमान साहब आज़मी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मोहतरम अमीर सूबाई जमात अल हदीस कर्नाटका व गोवा मौलाना अब्दुल वहाब जामई साहब हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मुअज़्ज़ज़ उलमा, मस्जिद अबू बकर के मोहतरम ज़िम्मेदारान और ज़िली जमात अल हदीस के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, आज की इस नशिस्त में मुझे अपने महदूद वक्त में 20 से 25 मिनट के अंदर मोबाइल रहमत भी है और ज़हमत भी है, इस मौजू पर रोशनी डालनी है। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब और जुए के बारे में सवाल किया था, तो आसमान से वही नाजिल हुई कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ पैगम्बर ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, आप फरमा दीजिए कि शराब और जुए में कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए और बड़े नुकसानात भी हैं। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, पर नुकसानात और गुनाह का जो पहलू है वो फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। हज़रात, मुझे मोबाइल के हवाले से गुफ्तगू करनी है और आजकल मोबाइल का जिस अंदाज में और जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, मैंने उसी मुनासबत से ये आयत पढ़ी है कि वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा का ये उसूल आज के हमारे मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से सादिक़ आता है। हज़रात देखिए, मोबाइल फ़ी नफ़्सी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो न फ़ी नफ़्सिही खैर है, वो न फ़ी नफ़्सिही शर है। खैर और शर उन हाथों में होता है जो हाथ के इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे फ़ोन अगर इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करें तो वो सरासर खैर ही खैर है, और अगर अच्छे हाथ अगर इसको इस्तेमाल करें तो वो सरासर खैर ही खैर है, और गलत किस्म के हाथों में अगर ये आला हो तो वो सरासर शर ही शर है। नेक और साले इंसान के हाथ में ये चीज़ हो तो वो नेमत ही नेमत है। बुरे और बदकार और गुनहगार इंसान के हाथ में हो तो ये ज़हमत ही ज़हमत है। हज़रात, मोबाइल फ़ोन की ईजाद के बाद से मोबाइल फ़ोन ने इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया। मोबाइल फ़ोन की वजह से इंसान के लाइफ स्टाइल में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गईं। आज मसाफ़तें कोई माना नहीं रखती। आज मोबाइल फ़ोन की वजह से मसाफ़तें सिमट, और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके साथ आप इंटरनेट को मिला लीजिए। इंटरनेट के बग़ैर आज मोबाइल का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मोबाइल के फ़वाइद हो के नुकसानात जो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा, ये मोबाइल का रिश्ता जब इंटरनेट से जुड़ता है तो अक्सर फ़वाइद और अक्सर नुकसानात मैं इसी पस मंज़र में आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज मसाफ़तें सिमट गई, फासिले सिमट गए। आज मोबाइल फ़ोन की वजह से दुनिया एक बस्ती की मानिंद होकर रह गई। आइए हम देखते चलें कि मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या नुमायां तब्दीलियां आई हैं, क्या उसके फ़वाइद हैं, नुकसानात का पहलू क्या है। वक्त मुख्तसर है, मैं कोशिश करूँगा कि 3 पहलू, सबसे पहले कुछ आदाब मोबाइल के हवाले से, दूसरे कुछ मुफीद, कुछ फ़ायदे जो मोबाइल से हम सबको हासिल होते हैं और हासिल करना चाहिए, और मेरा असल मौजू है मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ और नुकसानात। सबसे पहले अदब की तरफ आइए। मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत है, उसको ज़रूरत रहने दीजिए। इसे अपने प्रेस्टीज और वक़ार की पहचान न बनाइए।
आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन रखते हैं, इसलिए नहीं कि वो ज़रूरत तो है ही, लेकिन उनके रखने का अंदाज़, इस्तेमाल करने का अंदाज़ बताता है कि वो ज़रूरत से बढ़कर उनके प्रेस्टीज और उनके वक़ार की पहचान है। जब हम देखते हैं 15 साल की उम्र का बच्चा है, 16-17 साल की उम्र का लड़का है और उसके पास 50,000 की कीमत का मोबाइल है, 70,000 की कीमत का मोबाइल है। मोबाइल अगर एक महज ज़रूरत है, 3-4 हज़ार की कीमत से भी ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। 15-16 साल की उम्र के अपने बच्चों को हम 50,000 का मोबाइल दिलाएं, 70,000 का मोबाइल दिलाएं, ये ज़रूरत से आगे बढ़कर अपनी शान जताने और अपनी हैसियत बताने की बात हो गई, जो इंसान के अंजाम के लिए किसी सूरत अच्छी बात नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा अपनी बेटी से कहते हैं, ला तलबस इज़्ज़हब फ़इन्नी अख्शा अलैकिल लहब। सोना औरत के लिए जायज़ है, औरत ना पहने तो सोना कौन पहने, लेकिन यही सोना औरत अगर गरीबों को नीचा दिखाने के लिए, शान जताने के लिए, तकब्बुर और गुरूर के इजहार के लिए पहनती है, यही सोना जहन्नम का जेवर बन जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा सोना मत पहन, मुझे डर है कि ये सोना कल क़ियामत के रोज़ आग के अंगारों और जहन्नम के शोलों की शक्ल में आएगा। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत है, उसे ज़रूरत रहने दीजिए। दूसरी बात, किसी को भी कॉल, जैसे हमने कहा पहले आदाब पे कुछ गुफ्तगू, किसी को भी कॉल करना हो, मुनासिब वक्त का इंतखाब कीजिए। आप किसी को कॉल कर रहे हैं और जिस वक्त आपने कॉल किया है वो नमाज बाजमात का वक्त है, क्या मतलब आप समझते हैं कि यह ऐसा शख्स है, उम्मीद नहीं इससे कि यह मस्जिद जाएगा, नमाज पढ़ेगा। नमाज के वक्त मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। गोया मेरी ये समझ है, मेरी ये सोच है कि आप मस्जिद में नहीं है, इस वक्त जमात में शामिल नहीं है। आप आराम के वक्त का लिहाज कीजिए। लोगों के आराम की जो घड़ी होती है, आराम के जो लम्हात होते हैं, इस मोबाइल फ़ोन की वजह से लोगों के आराम में बड़ा खलल पड़ता है। ऐसे वक्त कॉल न कीजिए कि जब किसी के आराम में खलल हो, जिसके बारे में आपको पहले से मालूम हो ये उसके आराम का वक्त होता है। किसी को भी कॉल करें आप, 3 मरतबे कॉल कीजिए। पहली मरतबे आपने कॉल की, पूरी रिंग हुई, कॉल रिसीव नहीं हुआ, आपको हक है कि दूसरी मरतबे फिर ट्राई करें। पूरी रिंग हुई, रिसीव नहीं हुआ, आपको हक है कि तीसरी मरतबे ट्राई करें। 3 मरतबे जब आप ट्राई कर दें, 3 से ज़ायद मरतबे आपको ट्राई करने का हक नहीं। शरीयत ने कहा जब भी किसी के घर जाओ 3 मरतबे आवाज़ दो, अगर अंदर से जवाब नहीं आता है तो लौट जाओ। अखलाक के ख़िलाफ़ है यह हरकत कि जैसे कसम खा रखी हो कि जब तक तुम घर दरवाज़ा अंदर से निकल के नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, वैसे ही कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं जैसे कि कसम खा रखी हो जब तक तुम उठाओगे नहीं मैं करता ही रहूँगा। यह अखलाक से गिरी हुई हरकत है। और दूसरी बात, अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है उससे बदज़न न होना, बदज़न न होना। मोबाइल फ़ोन के हवाले से शैतान जो है हमारे दिलों में बदगुमानियाँ फैला रहा है और हम एक दूसरे से बहुत बदज़न होते हैं। हम समझते हैं हमने जिसे कॉल किया है वो अमदन फ़ोन नहीं उठाया है, उसकी कोई ज़रूरत होगी, वो तो हमारे सामने है नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या मसरूफ़ियत उसकी इस वक्त है, अल्लाह ही जानता है, वो बेहतर जानता है। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है, हुस्न ज़न से काम लीजिए, कहिए कि शायद मसरूफ़ रहा होगा। और ये बात याद रखिए कि ये भी ज़रूरी नहीं मैं आपको कॉल करूं तो आप मेरा कॉल रिसीव करें, कोई ज़रूरी नहीं। आप मुझे कॉल करें तो मैं आपका कॉल रिसीव करके रहूं, कोई ज़रूरी नहीं। आपके अपने हालात होंगे, मेरे अपने हालात होंगे। मैं अगर कॉल आ रही है और मैं मेरे हालात की वजह से रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझता हूं तो आपको बुरा समझने का हक़ नहीं। मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की अपनी मजबूरियों की वजह से, मुझे आपको बुरा समझने और बुरा कहने का हक़ नहीं। कुरान कहता है वइन क़ील लकुम उर्जिऊ फ़र्जिऊ हुवा अज़का लकुम। किसी के घर जाते हो मिलने के लिए, घर वाला घर के अंदर है, जिससे आप मिलने गए मौजूद है,
लेकिन वो मिलने के बजाय आपसे ये कहता है अब नहीं बाद में आओ। शरीयत कहती है लौट जाओ। जब घर से तुम्हें ये जवाब मिलता है अब नहीं बाद में आओ तो लौट जाओ। वैसे ही कॉल आपने की, कॉल अगर रिसीव नहीं होता है बदजन नहीं होना चाहिए, उसका हक है कि वो रिसीव ना करें। हाँ कोई अर्जेंट इमरजेंसी बात है, एसएमएस कीजिए कि मैं फलां शख्स हूँ और आपसे 2 मिनट की जो है गुफ्तगू करना चाहता हूँ फलां मसले में, तब ऐसी सूरत में सामने वाला भी जो है। वरना बाज़ लोगों को इतने कॉल आते हैं, अगर वो हर कॉल रिसीव करते रह जाएं, ज़िंदगी में कॉल रिसीव करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं होगा उनसे। हजरात एक और अदब, जिससे भी फ़ोन पे बात करें आप मकसद की गुफ्तगू कीजिए, जल्द अज जल्द ख़त्म कीजिए। कॉल, बहुत सारे लोग कॉल क्यों नहीं उठाते हैं? कॉल आती है तो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। फ़ोन पे जितनी ज़रूरत की गुफ्तगू है वो कीजिए और गुफ्तगू ख़त्म कीजिए। और अदब के हवाले से आखिरी नुक्ता याद रखिए, हर गुफ्तगू मोबाइल पे नहीं हुआ करती, हर बात मोबाइल पे नहीं हुआ करती। मेरे अंदर, आपके अंदर इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जिस पे फ़ोन पे डिस्कशन हो सके, और कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो फ़ोन पे पूछना नहीं चाहिए, फ़ोन पे छेड़ना नहीं चाहिए। फ़ोन पे तलाक दे रहे हैं, फ़ोन पे बीवी को तलाक दे रहे हैं। इस्लाम की कितनी बदनामी हो रही है। फ़िक़ही एतबार से ठीक है, फ़ोन पे तलाक देने से भी तलाक हो जाती है, ये अलग मसला है, लेकिन ये तलाक देने का कोई सही तरीक़ा नहीं है। फ़ोन पे कौन सा काम करना है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये तमीज़ तो हमारे अंदर होनी ही है अगर हम अपने पास फ़ोन रखते हैं। हज़रात मोबाइल फ़ोन ये अगर साले हाथों में हो, नेक इंसान के पास हो, अच्छे इंसान के पास हो, ये बड़ी मुफीद चीज़ है, बड़ी मुफीद चीज़ है। वक्त बचाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। पहले आपको किसी से मुलाकात के लिए मुलाकात करनी होती, आपको घर से निकलना था, सफ़र करना था, कूच करना था, किसी की इयादत करनी है, घंटे जाते थे, अय्याम जाते थे, हफ्ते भी लगते थे। ये कितनी बड़ी नेमत है कि आज आप घर बैठे हर जगह पहुंच सकते हैं। आप अपने घर में हैं और घर बैठ के हर जगह पहुंच रहे हैं। आप अपने घर में रहते हुए अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच रहे हैं, आप अपने घर में रहते हुए अपने उस्ताद के घर पहुंच रहे हैं, आप अपने घर में रहते हुए जोग्राफियाई हुदूद से मावरा पहुंच रहे हैं, आप अपने घर में रहते हुए यूके जा रहे हैं, आप अपने घर में रहते हुए यूएस जा रहे हैं। कितना वक्त बच गया, वक्त की कितनी बचत हो गई इस आले की वजह से, और राबिता किस कदर आसान हो गया। देखो पुराने ज़माने का एक बहुत बड़ा टेंशन क्या था जानते हैं? इंसान जब सफ़र पे निकलता था ना, मुसाफिर जब सफ़र पे जाता था, अल्लाह अकबर, उसे एक फ़िक्र हमेशा खाई जाती थी, पता नहीं मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं, कौन सेहतमंद है, कौन बीमार है, कौन जिंदा है, कौन मर चुका है। इतना बड़ा टेंशन होता। घर से जब निकलता था, हर अच्छी बुरी खबर उसे तभी मिलती जब वो महीनों बाद या साल बाद घर लौटता था। ये कितनी बड़ी नेमत है कि इंसान आज जहाँ भी रहे, दुनिया के जिस गोशे में भी रहे, पल पल की खबर रखता है, पल पल की खबर वो रख सकता है। कितनी बड़ी नेमत है। सिला रहमी का कितना बड़ा ज़रिया है। रिश्तेदार ख़ानदान बहुत बड़ा है, हम सब के यहाँ शायद नहीं जा सकते, लेकिन सिला रहमी के तकाज़े इस मोबाइल के ज़रिए से किस आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। एक आध घंटा आप निकाल के बैठ जाओ कि जिन रिश्तेदारों से मुलाकात हुए बहुत दिन गुजर गए, आज उन रिश्तेदारों से 2 मिनट की गुफ्तगू कर लेता हूँ। चचा से बात कर लिया, खाला से बात कर लिया, फूफी से गुफ्तगू कर ली, ससुराल वालों से बात कर ली। सिला रहमी का कितना बड़ा ज़रिया मोबाइल। और इस मोबाइल फ़ोन की वजह से इल्म किस कदर आसान हो गया, तालीम किस कदर आसान हो गई। दुनिया का कोई भी आलिम जिसके इल्म से आप कस्बे फैज़ करना चाहते हो, जिसके इल्म से आप इस्तिफ़ादा करना चाहते हो, आज मोबाइल फ़ोन में उसकी तकरीरें, जैसे हमने कहा मोबाइल फ़ोन सिर्फ मुजर्रद मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन विथ इंटरनेट की बात हम कर रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, दुनिया के हर आलिम का प्रोग्राम आपकी आंखों के सामने है, दुनिया के हर आलिम की तकरीर आपके सामने है। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और
हमारे इस प्रोग्राम को दुनिया देख रही है, कितने लोग देख रहे हैं, आप खुद मालूम कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है कि इल्म आसान हो गया। पुराने ज़माने में सुभान अल्लाह, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफ़र होता था, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफ़र होता था। आज ये चीज़ किस कदर आसान हो गई, कुरान से जुड़ना किस कदर आसान हो गया। दुनिया के जितने मशहूर कुर्रा हैं सबकी तिलावतें आपके मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल हैं। अइम्मा हरमैन हैं, सबकी क़िरात मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है। कुरान अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुरान अगर आप सीखना चाहते हैं, कितने प्रोग्राम्स जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर है। हज़रात, कहना ये है कि इसका अगर मुफीद इस्तेमाल कोई करना चाहे, बहुत बड़ी नेमत है ये, और मुफीद इस्तेमाल के ज़रिए से कोई भी शख्स इसको नेमत बना सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अफसोस और अलमिया ये है कि आज शायद 95% लोग, हम ये कह सकें 5% लोग भी बमुश्किल ऐसे होंगे जो इसका सही इस्तेमाल करते हो। 90% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन की वजह से इतनी गलतियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जियाँ उनसे हो रही हैं, और उसके कितने मनफी असरात हम सब की और आप सब की ज़िंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। मैं सरसरी तौर पर गिनाता चलूँ हज़रात, मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ, वक्त की बुरी तरह नाकदरी हो रही है। आज वक्त की कदरों कीमत ना रही है। मोबाइल फ़ोन हाथ में क्या आ गया, हमारे लैलो नहार की मसरूफियात में लगवियात की बोहतात हो गई। लगु मनाजिर, लगु प्रोग्राम देखना, लगु मनाजिर का मुशाहदा करना, लगवियात, ऐसे काम जिनका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा। हाँ, मोबाइल कंपनियां फ्री कॉल्स का ऑफ़र देती हैं, महीने में इतना रिचार्ज करा लोगे सारे कॉल फ्री हैं। हम बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, एक एक घंटा बात करते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री कॉल है, कोई चार्ज नहीं है, एक एक घंटा बात कर रहे हैं, पूछो तो बोलते हैं फ्री कॉल है। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा अगर मैं ये कहता हूँ आपसे 1 घंटा बात करके, 1 घंटा इसलिए बात कर रहा हूँ कि फ्री कॉल है। अल्लाह के बंदो, जिंदगी तो मेरी है, वक्त तो मेरा है, 1 घंटा बात करके मैं जिंदगी सर्व कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का कीमती 1 घंटा लगा रहा हूं, मैंने पैसे की सूरत इसकी कीमत ना चुकाई हो सही, अपनी जिंदगी के एक कीमती घंटे की सूरत इतनी भारी कीमत चुका रहा हूं मैं, और कह रहा हूं कि मैं फ्री कॉल कर रहा हूं। कोई कॉल फ्री नहीं होती, हर कॉल के पीछे मेरी जिंदगी जाया हो रही है, मेरी जिंदगी लग रही है, मेरी जिंदगी खर्च हो रही है। इसे याद रखिए, जितनी ज़रूरत है उतनी बात कीजिए, उतनी गुफ्तगू कीजिए, खामखा अपनी गुफ्तगू को मोबाइल फ़ोन पे तूल न दीजिए। मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद, नई नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद, इसलिए कि मोबाइल फ़ोन में महव होने की वजह से तालीम में दिलचस्पी जाती रही। तालीम तवज्जो चाहती है, तालीम इन्हिमाक चाहती है, तालीम यकसुई चाहती है। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन में मशगूल रहते हैं, गेम्स की दिलचस्पी जिनके दिलों में रहती है, और जो मोबाइल फ़ोन के आदी हो जाते हैं और जिन्हें मोबाइल फ़ोन की लत पड़ जाती है, तालीम में यकसुई बाकी नहीं रहती, तालीम में इन्हिमाक बाकी नहीं रहता, तालीम में तवज्जो बाकी नहीं रहती। ट्यूशन वो नहीं जाया करते, होमवर्क वो नहीं किया करते, एग्ज़ाम के दिनों में ठीक से तैयारी उनसे नहीं होती। नतीजे में आज हमारी नई नस्लों का फ्यूचर और मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है इस मोबाइल फोन की वजह से, और इस बर्बादी में जिम्मेदार मैं भी हूं, आप भी हैं, पेरेंट्स होने की हैसियत से। मोबाइल किसने दिलाया है? मैंने दिलाया है। मोबाइल मेरा लड़का मेरी लड़की मेरी आंखों के सामने सुबह शाम देख रहे हैं और मैं खामोश हूं, और इम्तिहानात के मौके पे गुस्सा करूं, डांटूं, ये गुस्सा पहले हमें अपने आप पे करना चाहिए। हर काम के करने का एक वक्त होता है, वो काम अगर उस वक्त पर ना हो तो फिर उस वक्त के गुजर जाने के बाद लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं होता। जब हमने उसकी लत डाल दी, इतना मोबाइल से हमारे बच्चों का रिश्ता गहरा हो गया कि वो आदत से बढ़कर लत बन गई है, और अब हम उनके इम्तिहान के वक्त फिक्र करें। याद रखिए, बच्चों का मुस्तकबिल इस मोबाइल फ़ोन की वजह से बर्बाद हो रहा। हजरात, अखलाकी बिगाड़ की तो क्या बात करें, अखलाकी बिगाड़ की तो क्या बात करें। एक सैलाब है बदअखलाकी का,
एक सैलाब है बदअखलाकी का। आप मुझे बताओ कौन सा शर है, कौन सी बुराई है जो आज इसके अंदर नहीं है। दुनिया में शर की जितनी किस्में पाई जाती हैं अब सब जेब में हैं। मौसीकी का फितना, गाने बजाने का फितना, क्लबों का फितना, बरहना औरतों का फितना, उरियानियत का फितना, गंदी फिल्मों का फितना, बरहना तस्वीरों का फितना, क्या क्या कहें हम, इश्क़ मुआशक़े का फितना, सारे फितने इस मोबाइल फोन के अंदर है। और उसकी वजह से समाज और मुआशरे की जो सूरत हाल बनी हुई है, कहने को मेरी लड़की कमरे में बंद है, मैं समझ रहा हूं कि मेरी लड़की तन्हा है, मुझे नहीं मालूम कि उस तक एक लड़का पहुंचा हुआ है। कहने को मेरा लड़का कमरे में बंद है, मैं समझ रहा हूं कि वो कमरे में तन्हा है, और मुझे नहीं मालूम कि एक लड़की उस तक पहुंच चुकी है। हाँ, ये लड़की और लड़का हमारे घर की दहलीज से नहीं आए, ये आए तो इंटरनेट के रास्ते से डायरेक्ट गए। हमारी लड़की कमरे में बैठे किसी लड़के से चैटिंग कर रही है, हमारा लड़का रूम में बैठे किसी लड़की से चैटिंग कर रहा है। घरों का मंजर है ये, घरों की सूरत हाल है ये। अखलाक का तो दिवालिया निकल चुका है मोबाइल फ़ोन की वजह से। हजरात, मोबाइल फ़ोन की वजह से खलवतों के गुनाह बहुत बढ़ गए, तन्हाइयों के गुनाह बहुत बढ़ गए। इंसान लोगों के सामने जब रहता है उसका एक चेहरा अपने आप को बड़ा दीनदार बताता है, और बस औकात होता भी है दीनदार, दीन का जज्बा भी होता है, नमाजों में सफ़े अव्वल में होता है, दीनी प्रोग्रामों में आगे आगे होता है। लेकिन जब वो बंद कमरे में इस मोबाइल के साथ तन्हा होता है, अपने तक़वे के सारे तकाज़ों को फरामोश कर बैठता है और ऐसा गलत इस्तेमाल करता है, ऐसे गलत मनाजिर देखता है और ऐसे गलत प्रोग्राम्स देखता है कि हया सर पीटने लगती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे और आपके सामने होनी चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया, कल रोज़े क़ियामत कुछ लोग आएंगे, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। तिहामा की पहाड़ियों बराबर नेकियां उनके पास होंगी, और रब्बुल आलमीन हश्र की अदालत में इन पहाड़ बराबर नेकियों को हबा मंसूरा कर देगा, यानी उनकी सारी नेकियों को परागंदा जर्रात की मानिंद करके गारत कर देगा, बातिल कर देगा, बेअसर कर देगा। सहाबा ने कहा, ये कौन बदनसीब है अल्लाह के नबी, ये कौन बदनसीब है, इनकी पहचान तो बताइए कि जो दुनिया में इतनी नेकियां किए हैं पहाड़ों बराबर, और सुभान अल्लाह कल हश्र के मैदान में सारी नेकियां बेकार हो जाएं। आपने फरमाया वो तुम्ही में से होंगे, वो तुम्ही में से, यानी मुसलमान होंगे, उनके नाम तुम्हारे जैसे होंगे, रात में बसा औकात कभी कभार तहज्जुद भी पढ़ लेते होंगे, लकिन्नहुम इज़ा खलौ, उनका मसला ये है, उनका मसला ये है, उनका प्रॉब्लम ये है, लकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो तन्हाइयों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अल्लाह की हुर्मतों को बुरी तरह से पामाल करते हैं। लोगों के सामने उनका एक किरदार है, तन्हाइयों में अलग किरदार है, लोगों के सामने उनका एक चेहरा है, तन्हाइयों में एक अलग चेहरा है। आज मोबाइल फ़ोन की वजह से अपने आप से पूछो, मैं अपने ज़मीर से पूछूं, आप अपने ज़मीर से पूछें, ये गलती हमसे हो रही है कि नहीं। जब तन्हाई में होते हैं, बुराई इस कदर आसान है, बस एक क्लिक की ज़रूरत है, और वल्इयाज़ु बिल्लाह इस कदर बुराई फैल गई है। आप खैर का प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कोई अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो खुद ब खुद आपके सामने जो है इश्तिहार आता है, और हल्का सा एक क्लिक जो है आपको नऊज़ु बिल्लाह बुराइयों के समंदर में ढकेलने के लिए काफ़ी होता है। हज़रात, मोबाइल फ़ोन की वजह से, मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ, इज़्दिवाजी ज़िंदगी तबाह हो रही है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात बर्तबा हो रहे हैं। आए दिन मुआशरे में तलाक और खुला के जो हादिसे और वाक़ियात हो रहे हैं, उनके पीछे मोबाइल फ़ोन का बड़ा किरदार है। बीवी को ये शिकायत है कि शोहर मुश्किल देर से घर आता है, और आता भी है तो मोबाइल में मशगूल रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं, बात करता भी नहीं, तवज्जो देता भी नहीं। शोहर को ये शिकायत है, मैं बाहर से थक के घर जाता हूँ सुकून पाने के लिए, बीवी मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती, अहमियत नहीं देती, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करती। दोनों की शिकायतें अपनी जगह बजा हैं। गलत करता है ऐसा शोहर जो घर पहुंचकर भी बीवी का हक मोबाइल को देता हो, और गलत करती है वो बीवी जो घर में थका मांदा आया हुआ शोहर उसको सुकून फराहम करने की बजाय मोबाइल फ़ोन में मशगूल रहती हो। बदगुमानियाँ मियाँ बीवी के दरमियान,
बीवी है कि मोबाइल में किसी अजनबी लड़के से चैटिंग कर रही है, शौहर है कि मोबाइल में किसी अजनबी लड़की से चैटिंग कर रहा है। तलाक और खुले के वाक़ियात की बहुतात और कसरत के पीछे ये बुनियादी सबब है मोबाइल। हजरात, इसी तरह से इंसानी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मोबाइल की ये जो शुआएँ हैं, सैटेलाइट से उसका जो रब्त कायम होता है, और ये जो शुआएँ हैं सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं उसका अंदाज़ा आप सब जानते हैं। जहाँ जहाँ टावर्स होते हैं वहाँ से परिंदे ख़त्म हो गए। अब चिड़िया देखने के लिए देहात जाना पड़ता है, कौवे देखने के लिए देहात जाना पड़ता है, चिड़ियों का चहचहाना अब आसानी से हमें सुनने को नहीं मिलता है। ये सब मखलूक़ात इन शुआओं की वजह से इंसानी आबादी के इन इलाकों को छोड़ चुकी हैं, और ये शुआएं दिन रात, इसीलिए हद में रह के इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप सोते हैं, अपने कमरे में मोबाइल रखते हैं, करीब मत रखिए, एक फासले पे रखिए। बीनाई का कितना बड़ा मसला है। छोटे छोटे बच्चों को जो के नंबर जो है आंखों के चश्मे लग रहे हैं बड़े बड़े नंबर के, इसलिए कि मोबाइल देखते देखते बचपन ही में वो अपनी आंखें खराब कर चुके। इंसानी जान के साथ कितना खिलवाड़ है ये मोबाइल, इंसानी जान के लिए कितना खिलवाड़ बना हुआ है। आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादिसात हो रहे हैं, उनमें मोबाइल का बड़ा किरदार है। कि हादिसा इसलिए हुआ कि कार का ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था, हादिसा इसलिए हुआ कि नौजवान टू व्हीलर चलाते हुए मोबाइल से बात कर रहा था। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने कहा कि खुदकुशी ना करो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। वला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका, मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे अखलाक के लिए ख़तरा, हमारी आबरू के लिए ख़तरा, हमारी जान के लिए ख़तरा। हज़रात, बातें बहुत हैं, उस्ताज़ुल असातिज़ा को सुनना है, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर समेटता हूँ। अगर हमारा इस्तेमाल ऐसा है, गलत इस्तेमाल है, तो याद रखो जिस वक्त हम मोबाइल खरीद रहे हैं वो मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, वो बर्बादी को हम खरीद रहे हैं, वो तबाही को हम खरीद रहे हैं, वो जो है यानी ज़िंदगी के गमों को हम खरीद रहे हैं, ज़िंदगी की उलझनों को हम खरीद रहे हैं। मोबाइल अगर रखते हो सही इस्तेमाल करो, वरना ये चीज़ अपने हाथों में मत रखो। और ख़ासकर एक बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को अगर मोबाइल दिलाना चाहते हो, अपने बच्चों को मोबाइल दिलाना चाहते हो, बिला ज़रूरत मत दिलाओ। सबसे पहली बात, अगर ज़रूरत है भी सादा फ़ोन दिलाओ जिसमें नेट वगैरह ना हो, सादा फ़ोन दिलाओ। बच्चे की ख्वाहिश है, बच्चे की अरमान है, कल आप ही को रोना पड़ेगा, कल आप ही को रोना पड़ेगा। हाँ, अगर आप विथ नेट दिलाना चाहते हैं तो फिर पहले वैसी तरबियत करो, पहले वैसी तरबियत करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो बच्चों के दिलों में, दीनदार बनाओ बच्चों को, नमाजी बनाओ बच्चों को, बाअखलाक बनाओ बच्चों को, और फिर जो चाहे दिलाओ, वो जिम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगे। पहली गलती तो ये कि हम तरबियत ना करें, और दूसरी गलती ये कि हम पूरी तरह से उनकी अरमानों की तकमील करें, उनका मन चाहा मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के साथ हम दिलाएं और मंथली हम खुद रिचार्ज करें। अपने पैरों पे गोया कुल्हाड़ी हम खुद मार रहे हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मोबाइल के इस फितने से अल्लाह हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।